प्रदोष पर करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जिसमें से 5 उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वैसे तो बहुत से लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो गुरुजी ने बताया है कि एक विशेष उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपको प्रदोष के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है और जहाँ से जल बहता है वहाँ पर यदि आप हाथ लगाकर अपनी हथेली स्पर्श करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है वह बोल देते हैं, तो गुरुजी ने कहा है 2 या 3 दिन में आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आपको पूरा विश्वास रख के ये काम करना है तो आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूर्यास्त होने वाला होता है और सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष का समय होता है। तो प्रदोष के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपका कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप चाहते हैं कि ये काम मेरा हो जाए और वह हो नहीं पा रहा है, वह धन का कार्य हो, नौकरी का हो या शादी विवाह का कार्य हो, कोई भी कार्य जो बहुत दिनों से अटका हुआ है और आप चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, तो जब भी प्रदोष का दिन आए तब आपको प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। नियम बना लीजिए, जब तक आपका वह कार्य नहीं हो जाता आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको एक तांबे का कलश भर लेना है जल से। उसमें हमें 5 बेलपत्र डाल लेना है। 5 बेलपत्र नहीं हो तो आप 1 बेलपत्र भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा मूंग डाल लेना है, 1 समी पत्र डाल लेना है और थोड़ा सा 1 टुकड़ा गुड़ का डाल लेना है। और यह सभी सामग्री हमें जल में डालकर और शिव जी के मंदिर में चले जाना है प्रदोष के समय और यह शिव जी पर समर्पित करके अपनी कामना बोल देना है। इस प्रकार से हम करते हैं तो 3-4 प्रदोष करने से ही हमारा कार्य पूर्ण होता हुआ हमें नज़र आता है। आप नियम बना लीजिए कि हमें प्रदोष के दिन यह कार्य करना है और शाम के समय प्रदोष काल में, तो आपका जो भी रुका हुआ काम है वह ज़रूर पूरा होता है। यह गुरुजी ने अपनी काफ़ी पुरानी शिव महापुराण कथा में बताया है उपाय, जो कि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत ही सरल है और आप इसे घर पर ही कर सकते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, व्रत नहीं रह सक रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, लक्ष्मी की कमी है आपके घर में, या कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप एक नियम बना लीजिए कि जब भी प्रदोष आए, महीने में 2 प्रदोष आते हैं, आप नियम बना लीजिए कि हमें हर प्रदोष यह करना है। आप एक घी का दीपक अपने घर के बाहर प्रज्वलित कीजिए। अपने घर के दरवाजे पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। लंबी बाती का दीपक बना लीजिए और या तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं या आपके घर में जो भी दीपक उपलब्ध है आप वह दीपक ले लीजिए और नियम बना लीजिए कि हमें घर के बाहर प्रदोष काल में प्रदोष के समय एक दीपक प्रज्वलित करना है और शिव जी का स्मरण करते हुए और अपने कार्य की सिद्धता के लिए हमें यह दीपक प्रज्वलित हम कर रहे हैं, तो वह कार्य भी बोलते हुए और शिव जी का स्मरण करते हुए हमें वह दीपक अपने द्वार पर प्रज्वलित करना है हर प्रदोष पर। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। यह बहुत ही सरल उपाय है। जिस भी बालक बालिका की नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं या इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और नौकरी नहीं लग पा रही है, बहुत दिन हो गए हैं, तो आप यह एक उपाय अवश्य करके देखिए। गुरुजी ने बताया है कि यदि आप एक बार भी करते हैं तो इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इसके लिए आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाना है और एक लोटे में जल, हमें पहले बेलपत्र के नीचे जल समर्पित करना है थोड़ा सा जड़ में,
फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा दूध समर्पित करना है। दूध समर्पित करने के बाद हमें फिर से जल समर्पित करना है और 2 दीपक लेकर जाने हैं, एक घी का दिया और एक तेल का दिया। और हमारे जो राइट साइड होता है वहाँ पर हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है, लेफ्ट साइड में हमें तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से हमें प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करना है। यदि आपका कार्य एक प्रदोष में हो जाता है तो आप एक प्रदोष ही करिए, अन्यथा आप अगला जो प्रदोष आए तब भी आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। प्रदोष काल में प्रदोष के समय यदि हम इस प्रकार से यह कर लेते हैं और बेलपत्र के नीचे हमें प्रार्थना करना है शिव जी से नौकरी लगने के लिए और धूप देकर हमें चले आना है घर। इस प्रकार से हम कर लेते हैं तो एक ही बार यदि हम करते हैं तो हमारी नौकरी अवश्य लगती है, लाभ प्राप्त होने लगता है। तो यह आप अवश्य करके देखिएगा। जो भी नौकरी की इच्छा रखते हैं आपको लाभ निश्चित ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। गुरुजी ने बताया था कथा में कि यदि कोई बहुत ही ज़्यादा दरिद्र व्यक्ति है, ठेला भी चलाता है या बिल्कुल आय का कोई साधन नहीं है, जिसके पास कर्जे में बहुत ही डूब गया है, तो यदि वह एक नियम बना ले कि हमें प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चावल का दाना यदि शिव जी के ऊपर समर्पित करके प्रार्थना करता है तो उसकी जो भी समस्याएं हैं वह पूरी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। मात्र एक चावल का दाना आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल पर शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस ऐसा करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी दरिद्रता, आपकी जो भी समस्याएं हैं जीवन की, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मात्र एक चावल का दाना यदि आप शिव जी पर समर्पित कर देते हैं तो यह प्रदोष के बहुत ही सरल उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी समस्या है इन उपाय को करने में तो आप कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, लाभप्रद लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आप सभी उपाय भी कर सकते हैं या जो भी आपके लिए उपयोगी हो, आप एक उपाय भी कर सकते हैं या 2 उपाय, जो भी आपको लगे आप वह उपाय कर सकते हैं। आप 5 उपाय करना चाहें तो आप 5 उपाय भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।